जी की देखरेख करें, वहाँ पशुओं के पास घास डालें और मैं आपका काम कर दूंगा। लेकिन तब कुपाऊ राजपूत कहने लगा कि पंडित जी, मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, मैं आपके काम के लिए मना नहीं कर रहा, परंतु जैसे आपको पता है कि मिल्ला गांव के लिए रास्ता दुतोऊ गांव होकर ही जाता है, और आपको तो मालूम ही है कि दुतोऊ राजपूत में कई वर्षों से कोढ़ लगा हुआ है, यानी वो राजपूत कोढ़ से ग्रसित है। और मैं ऐसा राजपूत हूं जिसकी हत्या करने से उन्हें कोढ़ से मुक्ति मिल सकती है। इसलिए यदि मैं उस गांव को होकर गया तो वो लोग मेरी हत्या कर देंगे, मुझे ये डर है। तो पंडित जी ने कहा कि देखिए यजमान, जैसे आप मेरे जजमान हैं, वैसे ही वो भी मेरे जजमान है। आप मेरी डिंगी ले जाओ, यानी कि लाठी, ये ले जाओ, और यदि आपको कोई मिलता है तो आप उनसे कहिए कि मेरे पास जोटू पंडित की डिंगी है, वो आपको नहीं छेड़ेंगे। कुपाऊ राजपूत पंडित जी की बातों में भरोसा करके उनकी पंडिताइन या ब्राह्मणी को बुलाने के लिए चल पड़ा, और हाथ में वो जट्टू पंडित जी की डिंगी उठा ली। चलते चलते वो दुतोऊ राजपूत के गांव में पहुंच जाता है, और तब दुतोऊ राजपूत के गांव में कुहुक से ही एक लड़की ब्याही हुई थी, जो उस वक्त दुतोऊ की, हमारे यहाँ रोहिणी कहते हैं, मतलब औरत थी, दुतोऊ की औरत थी, और वो कन्या थी कुपाऊ। वो पानी भरने गई, वो पानी भर के वापस आ रही थी, तो उसे रास्ते में अपने मायके का वो आदमी मिला जो मिलना जा रहा था, जोटू पंडित की पंडिताइन मिला। उसने उस व्यक्ति से अपने मायके का कुशल क्षेम पूछा कि मुझे रहे, वो भी नहीं बचे। यहाँ तक कि उनकी कन्याएं जो कहीं ब्याही हुई थी, जिनकी कहीं शादियां हुई थी, वो भी नहीं बची। उनके भांजे, उनके भांजेटू भी नहीं बचे, वो सब समाप्त हो गए उस पंडित जी के श्राप से। और मरते मरते उन पंडित जी ने अपनी पोथी, अपनी जो तंत्र विद्या की उनकी किताब थी, उसे जला दी, और अपने खानदान को एक संदेश दिया कि मेरे खानदान में कोई भी आज के बाद इस विद्या का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ तक कि सांचा पत्री का प्रयोग भी नहीं करेंगे। तो जो ठेक्याण पंडित है, वो पंडित जरूर है, वो देवता की पूजा करते हैं, लेकिन सांचा पत्री वो आज भी नहीं रखते। तो दोस्तों, इस तरह से दुतोऊ राजपूत का वंश समाप्त हुआ, और फिर वहां पर जो आज की डेट में बसे हैं दुतोऊ राजपूत राणा खानदान के, उनको ठेक्याण पंडित ही कहते हैं, कि वे ठेक्याण पंडित ही उनको त्रोच से लेकर आए हैं और अपने ऊपर उस राजपूत को बसा दिया है। दुतोऊ राजपूत बहुत ही चतुर और सुलझा हुआ राजपूत है, जो आज की डेट में वहां दो गांव में बसा है। तो दोस्तों, ये थी आज की सत्य घटना पर आधारित मेरी ये कहानी। आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि मैं आज आपको फिर आगे कोई ऐसी ही विचित्र और सत्य घटना पर कहानी लेकर आ सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद।